डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्नातक कक्षा जिसमें बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं, उन कक्षाओं के लिए पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम अति महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है। उसको उसको पास करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके पाठ्यक्रम की रूपरेखा को समझते हैं और मैं आपका राजकुमार सर। पहली बात तो ये समझते हैं कि पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य क्यों है। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के बावजूद पर्यावरण अध्ययन को हमारे शैक्षणिक गतिविधियों में उचित स्थान नहीं मिला है। तो अतः भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 6/12/1999 के आदेश द्वारा समादेश याचिका संख्या 1960 सन 1991 में जो दायर की गई थी, उसके तहत निर्देश दिया कि सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पर पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएं। ये यूजीसी को आदेश दिए थे। अतः यूजीसी ने, जिसको कि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं, ने सन 2004-05 में पर्यावरण अध्ययन को एक बुनियादी पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य विषय बनाया है और जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसको देखें तो जो है इसकी महत्वपूर्ण या इसकी उपयोगिता आप इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी सीजीएल के एक मॉडल पेपर में, जो कि एसएससी की साइट के ऊपर ही है, उसमें से 50 में से 7 क्वेश्चन इस सिलेबस में से कवर होते हैं। सोचिए, जहां पर 33,55,194 विद्यार्थियों ने सीजीएल 2022 के लिए रजिस्टर करवाया था और पेपर दिया था, उसमें उस प्रश्न के अंदर 50 में से अगर 7 क्वेश्चंस अगर आप इस सिलेबस को पढ़कर कर सकते हैं तो कितना अच्छा होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, देखिए एसएससी की साइट से ही लिया था, जहां पर मैंने ये देखा था। अब इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे 7 इकाइयाँ तथा अथवा यूनिट्स। पहली इकाई, जिसमें पर्यावरण अध्ययन का बहुविषयक स्वरूप, परिभाषा, कार्यक्षेत्र एवं महत्व होता है। इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7 और इकाई 8। अब विषयवार इन्हीं को हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं। पहली इकाई, इकाई जो है पर्यावरण अध्ययन का बहुआयामी स्वरूप है। इसके तहत जो है हम परिभाषा, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, इसके बारे में जानेंगे और जन जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके विषय में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। दूसरी इकाई में हम प्राकृतिक संपदाओं के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे और यही देखेंगे कि इसका उद्देश्य व परिचय क्या है। नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन और संबंधित समस्याएं क्या हैं, वन संसाधन उपयोग और अतिदोहन, वन विनाश, उनका केस अध्ययन, इमारती लकड़ी की कटाई, खनन, बांध निर्माण, उनका वनों और जनजातीय लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जल संसाधन, जल संसाधन के अंतर्गत भूजल और भूमि जल का उपयोग और अतिशोषण, बाढ़, सूखा, जल संबंधी विवाद, बांध के लाभ और समस्याएं। खनिज संसाधन, उपयोग और दोहन, खनिज संसाधनों के दोहन और उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव व उनके केस अध्ययन, यह इस इकाई के तहत पढ़े जाएंगे। इस इकाई में खाद्य संसाधन, विश्व की खाद्यान्न समस्याएं, खेती और अत्यधिक चराई से उत्पन्न परिवर्तन, आधुनिक कृषि के प्रभाव, उर्वरक कीटनाशकों से संबंधित समस्याएं, जल भराव, खारापन, केस अध्ययन, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताएं, ऊर्जा के नवीकरणीय व अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग, केस अध्ययन, और भूमि संसाधन के रूप में भूमि, भूमि का ह्रास, मानवकृत भू संकलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका और निर्वहनीय जीवन शैली के लिए संसाधनों का समतामूलक प्रयोग, यह
जो हैं इस पाठ के अंतर्गत ये विषय पढ़े जाएंगे। तीसरी इकाई में पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा का स्वरूप क्या है, अवधारणा क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, और पारितंत्र की संरचना व कार्य के बारे में हम जानेंगे। उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक, इनके विषय में भी जानकारी मिलेगी। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, पारितंत्र का क्रम, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारितंत्रीय पिरामिड। निम्नलिखित पारितंत्रों का परिचय, प्रकार, बुनियादी विशेषता, संरचना एवं कार्य जैसे वन्य पारितंत्र, वन्य पारिस्थितिक तंत्र, चारागाही पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जिसमें तालाब, नाले, झीलें, नदी, समुद्र, खाड़ी इत्यादि सारी आते हैं, उनके बारे में भी हम ज्ञान हासिल करेंगे। चौथी इकाई जिसमें जैव विविधता तथा इसका संरक्षण आता है, उसमें जैव विविधता का परिचय, परिभाषा देखेंगे कि जैव विविधता आनुवांशिकी, प्रजातीय और पारितंत्रीय विविधता में वर्गीकृत की जाती है। सॉरी भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण, जैव विविधता का मूल्य, उपयोग मूल्य, उत्पादक मूल्य, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक एवं वैकल्पिक मूल्य, इन मूल्यों के बारे में जानेंगे कि जैव विविधता का सिर्फ एक ही मूल्य नहीं है कि जो है जैव विविधता कहीं दूसरे ग्रह के लिए काम आए, हमारे ग्रह की है, और हमारे ग्रह की जो जैव विविधता है वो हमारे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। तो उसके जो है बहुत सारे मूल्य हैं, उन मूल्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिर वैश्विक, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तरों पर जैव विविधता, उसके बारे में जानेंगे। विराट विविधता वाले राष्ट्र के रूप में भारत के बारे में, जैव विविधता के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। जैव विविधता को किन चीज़ों से खतरा है और आवासीय क्षति और वन्य प्राणियों का शिकार एवं मानव वन्य जीवन टकराव, इन विषयों के बारे में भी जो है हम ज्ञान अर्जित करेंगे। भारत की संकटग्रस्त एवं स्थानीय जातियां, उनके बारे में, जैव विविधता का संरक्षण यथास्थल एवं बहिस्थल, किस तरह से जो है इन दो स्थलों के बीच में कि यथास्थल और बाह्य स्थल में जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवीं इकाई में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में विस्तृत जानकारी, जैसे परिभाषाएं, प्रदूषण के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण के बारे में जानकारी, समुद्रीय प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण एवं ऊष्मीय प्रदूषण, इनके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। फिर नाभिकीय प्रदूषण के बारे में देखें तो आणविक खतरे क्या हैं, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, नगरीय एवं औद्योगिक अपशिष्ट का कारण, प्रभाव एवं प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम में व्यक्ति की भूमिका, प्रदूषण संबंधी केस अध्ययन, आपदा प्रबंधन, बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं भूस्खलन। छठी इकाई में सामाजिक समस्याएं एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें अनिर्वहनीय से निर्वहनीय तक विषय है। ऊर्जा से संबंधित नगरीय समस्याएं, जल संरक्षण, वर्षा जल का संचय, जल संभरों का प्रबंधन, जनता का पुनर्वास, इनकी समस्याएं एवं सरकार, केस अध्ययन, पर्यावरण संबंधी नैतिकता, समस्या और संबंधित समाधान। जलवायु परिवर्तन, जिसमें भूमंडलीय तापन, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का ह्रास, परमाणु दुर्घटनाएं एवं विध्वंस, केस अध्ययन, बंजर भूमि का उद्धार, उपभोक्तावाद एवं अपशिष्ट पदार्थ, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986,
जिसमें प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 व वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संबंधी कानून लागू करने में आने वाली समस्याएं और जन जागरूकता, इसमें जो है छठी इकाई के अंदर जो है हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। इकाई 7वीं में हमने क्या डिस्कस करना है, किस विषय में चर्चा करनी है, वो मानव जनसंख्या तथा पर्यावरण है। जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न राष्ट्रों में अंतर, पहला आर्टिकल रहेगा। जनसंख्या विस्फोट, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य, मानव अधिकार, मूल्य शिक्षा, HIV एड्स, महिला एवं बाल कल्याण, पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, इसके बारे में जो है विषयवार डिटेल में हम पढ़ेंगे। और 8वीं इकाई जो है वो भी अति महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क किया जाता है। अगर आप किसी भी विषय को अच्छे से तैयार करते हैं और उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो निस्संदेह वो कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य पहुंचाती है। और प्रोजेक्ट वर्क जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क की जो रूपरेखा UGC ने दी थी उसमें क्या कर सकते हैं कि स्थानीय क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं, जिसमें नदी, वन, हरित क्षेत्र, पहाड़ी, पर्वत इत्यादि आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया के हिसाब से भी विजिट कर सकते हैं। कोई विलेज का पॉन्ड है उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके गांव की जो पेड़ पौधे हैं, प्रजातियां हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके गांव की पर्यावरण समस्याओं का के बारे में प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। स्थानीय प्रदूषित स्थल का दौरा, कि शहरी हो, ग्रामीण हो या औद्योगिक या कृषि क्षेत्र हो, जहाँ जो कि प्रदूषित है स्थल, उसका दौरा करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। फिर सामान्य पौधे, कीड़ों, पक्षियों का अध्ययन, फिर सामान्य पर्यावरणीय प्रणाली का अध्ययन, जिसमें तालाब, नदी, पहाड़ी ढाल इत्यादि आते हैं। यह 5 व्याख्यान घंटों के समतुल्य क्षेत्रीय कार्य होता है। और अंत में आप सबका धन्यवाद जो इस सिलेबस को समझने और के लिए इस वीडियो को देखा है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।